हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस समय यूपी सिविल जज का इंटरव्यू इलाहाबाद में चल रहा है और ये इंटरव्यू 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 28 अगस्त तक चलेगा। इसमें जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो 4 स्टूडेंटों ने अभी तक इंटरव्यू में अपीयर हुए, उन लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया, उन्होंने सर को बताया। हम उन स्टूडेंटों के क्वेश्चन को समराइज करके इस वीडियो में आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं वो सब आप लोग को इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ जितने भी वैकेंसी आती है या कोई रिज़ल्ट आता है, कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है, सब चीज़ें आप लोग को इसी चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। तो आप लोग एक बार परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर वो सारे नए वीडियो मिलते रहेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि जो इस समय यूपी सिविल जज का इंटरव्यू चल रहा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा स्टूडेंटों से पूछे जा रहे हैं। हमने जो 4 स्टूडेंटों का समराइज़ किया है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के थे। इसके साथ साथ हमने कुछ अन्य स्टूडेंटों से भी बात किया, उन्होंने भी जो क्वेश्चन बताया सब एक बार समराइज़ करके हम आपको सामने रख रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, यूपी PCSJ, यूपी में जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होता है, इसका एक बहुत ही ट्रेडिशनल नाम है यूपी PCSJ। के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर स्टूडेंटों से पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, समान नागरिक संहिता। इसमें पूछा जा रहा है UCC पर आप UCC को आप कितना सही मानते हैं, या इस रो पे पूछा जा रहा है कि सरकार के द्वारा UCC पर आम लोगों से राय मांगी गई तो आपने क्या राय दिया, और यदि आपने राय दिया है UCC पर तो आपने क्या राय दिया। क्या UCC पर आना चाहिए कानून या नहीं आना चाहिए, ये हर स्टूडेंटों से बराबर पूछा जा रहा है। आज की डेट में भी जो इंटरव्यू है उनसे भी पूछा गया है। तो आप लोग भी रेडी रहिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग भी इसी स्टाइल पर अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से इंटरव्यू पूछे जाते हैं। इसी क्रम में देखिए डियर स्टूडेंट, फिर मणिपुर हिंसा पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मणिपुर हिंसा है इस पर कई जीरो FIR हुई है, कई जीरो FIR हुई है। क्या आपको पता है? जिन स्टूडेंटों ने कहा हाँ, उनसे पूछा गया कि जीरो FIR क्या होता है। क्या जीरो FIR CRPC के किसी सेक्शन में बताया गया है, उसको उसका प्रोविज़न है, ये भी पूछा गया। देखिए, जो लेडी कैंडिडेट हैं उनसे एक क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। जो सिविल जज के इंटरव्यू में लेडीज़ कैंडिडेट अपीयर हो रही हैं, महिला अभ्यर्थियों से ट्रिपल तलाक कितना सही है। जो ट्रिपल तलाक पे कानून आया है, ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया, कितना सही, आप अपना विचार बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मीडिया ट्रायल न्याय को प्रभावित करता है। आप देखते हैं मीडिया हर चीज़ों पर अपनी राय प्रकट करता है, तो क्या ये न्याय को प्रभावित करता है, इस पर आप अपना विचार बताएं। तो हर स्टूडेंट ने अपना अपना विचार बताया। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी पेंडिंग है। इस पर पूछा जा रहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। ये इंटरव्यू के कैंडिडेटों से ओपिनियन पूछी जा रही है, उनकी राय पूछी जा रही है। इसी तरह आप इंटरव्यू में पूछा जा रहा है DPSP और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो अनुच्छेद 21 भारत के संविधान में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन लगभग हर स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आप सिविल जज बनना चाह रहे हैं, मजिस्ट्रेट बनना चाह रहे हैं, तो एक मजिस्ट्रेट के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से जुड़े
किन मामलों में अपने निर्णय दिए हैं। महिलाओं से जुड़े मामलों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं वो पूछा जा रहा है कौन से केस में। इसके बाद पूछा जा रहा है कि जो नो कॉन्फिडेंशियल मोशन अभी हाउस में लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव सदन में कब लाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी में और एक क्वेश्चन पूछा गया, अब तक भारतीय संविधान के इतिहास में कुल कितनी बार नो कॉन्फिडेंशियल मोशन अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लाया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा, हमने स्टूडेंटों को मॉक में इसको बताया भी था, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और आया भी। देखिए इसी में आपसे पूछा गया, हाल ही में किन कानूनों में बदलाव के लिए बिल लाया गया, हाल ही में किन कानूनों में बदलाव के लिए बिल लाया गया। स्टूडेंटों से पूछा गया, आप वकालत करते हैं या नहीं, यानी आप एडवोकेसी करते हैं कि नहीं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया गठबंधन क्या एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगा, यानी जो अगले साल 2024 में लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है, क्या जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगा, स्टूडेंटों से पूछा गया। फिर पूछा गया, इंडिया गठबंधन में कुल कितने राजनीतिक दल शामिल हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें कितने राजनीतिक दल शामिल हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, एनडीए जो गठबंधन है जो जिसमें पहले कुछ राजनीतिक दल थे अब बढ़कर ज़्यादा हो गए, तो पूछा गया एनडीए में कितने राजनीतिक दल हो गए हैं। इसी क्रम में पूछा गया, ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, ऑनेस्टी को, क्या लॉ के किसी भी एक्ट में किसी भी सेक्शन में कहीं ईमानदारी शब्द को परिभाषित किया गया है, क्या आप बता सकते हैं। ये स्टूडेंटों से बराबर पूछा जा रहा है। फिर स्टूडेंटों से पूछा जा रहा है कि जो सीमा हैदर का मैटर है, सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में लगातार स्टूडेंटों से पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंटों से जो उनके ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, यानी जो सिलेबस में है, जूरिस्प्रूडेंस है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, सीपीसी, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार रखें, आप लोग के भी इसी तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो इंटरव्यू के लिए सर ने बहुत ही पहले एक आप लोग के लिए किताब निकाल दी थी, उससे बहुत से क्वेश्चन ट्रेडिशनल फॉर्म में पूछे गए। वो बुक आप लोग की स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम इस वीडियो में उन स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं जो एआईबी का एडवर्टीजमेंट आ गया, जिसका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, वो चाहे तो एआईबी की गाइड मंगाकर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि अब इस बार एआईबी में 45% लाना मिनिमम कर दिया गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। रही बात एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 40% मार्क्स लाना मस्ट कर दिया गया है। ये 2 नंबर दिए गए, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ भेज देंगे तो आपको वो किताब आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।